नाउ हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फ़र्स्ट पार्ट जो है मैंने आइसक्रीम मैन का और 7-8 क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर आपको करा दिए हैं, और ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैं आइसक्रीम मैन के अंदर ही एक रिपोर्ट स्पीच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसे लिखना आपको आना ही चाहिए ज़रूरी। और इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है एग्ज़ाम बुक्स वाले जिन्होंने ये छापी है, तो आप इसे पढ़ें और इससे आपको समझ आ जाएगी कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम इसे समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, बट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं जो कि आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल पहले से ही डन कर दिया है टीचर ने, तो हम वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ आ जाए। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स, कि ऐसे कौन से साउंड है जब आइसक्रीम मैन आता है, आपको कौन से आइसक्रीम मैन साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी गई है, किस पे? एक अंकल है लाल, उनके एक खेत फार्म के बारे में एक रिपोर्ट लिखी गई है। तो कैसे लिखी है हम पढ़ते हैं। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डायरी फार्म। मीन्स फादर ने अपने बेटे को बोला कि चलो हम अंकल लाल्स के डायरी फार्म पे, मीन्स एक डायरी बूथ होता है ना वहाँ पे, मीन्स जहाँ पे गाय भैंस वगैरह काउज सारी रहती हैं, है ना, तबेला जिसे इट मीन्स कहते हैं ना, वहाँ। तो वहाँ पे आज हम विज़िट करेंगे। किसे? फादर जो है एक अपने बेटे को या फिर अपने सम चाइल्ड को कोई कह रहे हैं, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है उसका। सो आई सो ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ। तो जो बच्चा होता है वहाँ पे विज़िट कर दिया उसने, तो अब वो अंकल को कह रहा है कि अंकल को उनकी काउस के बारे में बोल रहा है। ही हैज़ 50 काउस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 50 गायें थी हैं, मीन्स अभी हम प्रेजेंट में चलते हैं। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, कि एक बड़े से तबेले के अंदर वो काउस जो हैं घास खा रही हैं, ग्रीन कलर, ऑब्वियसली ग्रीन कलर की होती घास। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क। जो फार्मर होता है शाम को क्या करता है, वो गाय का जो काऊ होता है उसका मिल्क निकालने जाता है। अंकल लाल सेल हिज मिल्क इन द सिटी। फिर जो वो दूध निकलता है उसे प्योर वगैरह करके, छान वगैरह करके, अच्छी तरह साफ़ करके अंकल उसे अपनी सिटी, अपने शहर के अंदर बेचने जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया, हमें एक लड़के ने इसके अंदर एक वो लड़का कह रहे हैं ना कि फादर टुक मी टू विजिट, तो इसके अंदर एक लड़के ने लिखी होगी, तो उसने लिखी है ये रिपोर्ट, और कितने अच्छे अंदाज से लिखी है। उसने क्या किया, पहले जो लाल्स फार्म था अंकल का, उसने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि अंकल लाल्स की एक डायरी फार्म है जहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट उसने बोला कि मैंने अंकल लाल को उनके काउस के बारे में बोला कि उनके पास 50 गायें हैं और वो ग्रास वगैरह खाती हैं, घास खाती हैं अपने बड़े से तबेले के अंदर। शाम को जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसका दूध निकालता है, उसे फ्रेश वगैरह करके अंकल उसे शहर में बेचने जाते हैं। सिंपल सी छोटी सी रिपोर्ट लिख ली गई। रिपोर्ट का मतलब यही होता है, जो कि आपके साथ बीता होता है उसको आप के अंदर कन्वर्ट करके आप उसे लिखते हैं। फिर अब इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर होती है। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो कुछ नहीं समझ आया, तो कॉन्सेप्ट इज़ पावर आप समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना इस चीज़ का कि हमने कैसे लिखनी, तो आप इसे बिना याद करे भी अपनी राइटिंग से लिख सकते हैं। तो अब देखो, व्हेन राइट अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू थिंग्स, कि जब आप अपनी रिपोर्ट लिखें तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है थिंक ऑफ अ गुड टाइटल। जब भी आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे एक लाल्स अंकल फार्म वाले एक दिया है ना, यहाँ पे ऐसे एक आपको एक सुंदर सा टाइटल देना है कि हाँ वो थोड़ा सोचने लायक भी हो, थोड़ा अच्छा भी हो, और पढ़ने में भी मज़ेदार लगे टाइटल, जिससे एग्ज़ामिनर आपकी रिपोर्ट पढ़े। ओके, वेयर इट राइट इट करेक्टली, और बहुत ही अच्छी सीक्वेंस वाइज, बहुत अच्छी स्पेल के अंदर उसे लिखना है। कीप टू योर सब्जेक्ट। कीप टू योर सब्जेक्ट मीन्स कि
रुको पहले मैं इसे जूम कर देती हूँ, मैं इसी के अंदर से मैं आपको सारी रिपोर्ट समझा दूँगी और इसके अंदर से कुछ होमवर्क भी दूँगी जो आप करेंगे। ये देखो, फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स फार्म डेयरी। अब जो ये एक सेंटेंस है, ये एक सब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है ना। सब्जेक्ट मीन्स इसके अंदर मी टू, ये ऊपर अपोस्ट्रोफी लग के लाल एस लगा हुआ है, तो ये सारा एक सब्जेक्ट होता है। मीन्स कि आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके का सब्जेक्ट यूज़ करना है अपने रिपोर्ट के अंदर। जैसे इसके अंदर कि आई सो ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस, मीन्स मैंने अंकल को सारी ही चीज़ों के बारे में बोला, या मीन्स अंकल की काउस के बारे में बहुत कुछ देखा और वो फार्म में वो गया था, तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें देखा। उसने अपने जो जो देखा वो अंकल से पूछ रहा था अपने, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हो आई एम गो टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो, तो इसके अंदर जो गो टू लगा है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये अपोस्ट्रॉफी जो वगैरह आप एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रॉफी, फुल स्टॉप, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसको भी बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है इसके अंदर। जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप का मतलब होता है ना फुल स्टॉप, डॉट आप जब एक ऐसे लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस वहीं ख़त्म हो गया और उस सेंटेंस का मतलब भी वहीं ख़त्म हो गया डॉट के पहले, फिर डॉट के बाद दूसरा मतलब शुरू होता है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको इतना जूम करके इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप देखिए, अगर है फिर भी आप इसे जूम करके अच्छी तरह देखेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि बच्चे अपनी वेकेशन पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट हमें अपने वेकेशन में अपनी अच्छी तरह प्रिपरेशंस करनी है कि जिससे हमारे फाइनल पेपर्स आए तो हमें कोई टेंशन ना। बिकॉज रिपोर्ट के पीछे बच्चे बहुत ही पागल हो जाते हैं कि रिपोर्ट समझ नहीं आ रही और सिर दर्द कराते हैं, बुखार चढ़ा लेते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए अच्छा सोचूँ कि ना, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चैप्टर, इस पोएम के अंदर ही ये दे दिए जिसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, है ना। तो बहुत ईजी, आराम से हो जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कमिंग टू द पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर्स एंड मेक योर पेपर लुक नीट। फर्स्टली कि आपकी जो चीज़ें होंगी, जो आप सेंटेंस वगैरह लिखोगे वो अच्छे राइट ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो आप चीज़ लास्ट में लिख रहे हो उसे फर्स्ट में लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं दिया टाइटल के बारे में, आपको 5 नंबर की रिपोर्ट में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं लिखेंगे। सीक्वेंस वाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द रिपोर्ट, इन द लेटर एंड वर्ड आवर। ओके, और आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, नहीं कि बहुत ही एकदम गंदा सा पेपर लग रहा है। अगर आप अच्छी तरह भी लिखोगे ना, चाहे वो गलत भी होएगा आपका, तो आपका पेपर साफ देख के एग्ज़ामिनर आपको 1 या 1/2 नंबर दे ही देगा, काटेगा नहीं पूरी, ठीक है। वैसे तो आप साफ भी रखो पेपर और अच्छा भी लिख के आओ, ठीक है। ये आपको समझ आया? ऑलराइट, तो अब इसका एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। In group of 4, write a report on different brands of ice creams available in your area. आपने एक बच्चों का ग्रुप बनाना है, उसके अंदर आपने ये रिपोर्ट लिखनी है, मतलब कि आपने एक डिस्कशन करके रिपोर्ट लिखनी है। बिकॉज ये आपकी फ़र्स्ट है तो आपको थोड़ा ग्रुप में लिखनी चाहिए, बिकॉज कोरोना पैंडेमिक के अंदर आप बिल्कुल ना मिले और अनयूजुअली बाहर मत जाएं। तो आप घर बैठ के अपनी सिबलिंग्स के साथ बैठ के लिखें और अपना टाइम स्पेंड करें। तो आपको टॉपिक दे दिया गया, आपको टॉपिक देने की ही ज़रूरत नहीं है। देखो कितना अच्छा है। आइसक्रीम के जो ब्रांड्स होते हैं ना, ब्रांड्स मीन्स वेनिला, जो चॉकलेट के फ्लेवर्स होते हैं, ऐसे ब्रांड्स, उसके जो ब्रांड्स होते हैं जैसे हैमर हो गया, वेदीलाल हो गया, ऐसे ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं ना उनके बारे में लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मम्मा, फादर एंड सिबलिंग एंड ग्रैंड माँ ऐसे सबसे पूछ के आप लिख सकते हैं। पहले आप क्या करें, इससे लिखने से पहले आप ब्रांड्स है ना 5 मिनिमम 5 ब्रांड्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। बाहर मत जाइए, अपने भैया से पूछिए, अपनी सिस्टर से पूछिए, या फिर मम्मा फादर से हेल्प। स्टार्टिंग कैसे करनी है वो आपको इतनी अच्छी तरह समझाया। पॉइंट वाइज 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन द टॉपिक।
ऐसा आपने शॉर्ट एक 1 2 लाइन्स लिखनी है, ऐसी छोटी छोटी सेंटेंस बना के कि जिससे आपका जो टॉपिक है कंटेन हो जाए, जिससे आपका टॉपिक कवर हो जाए कि वनीला आइसक्रीम सॉरी आइसक्रीम ब्रांड्स के ऊपर है, तो वो ब्रांड्स जो है आपके उस टॉपिक के अंदर कंटेन हो जाए, मीन्स बेस बन जाए पहले, है ना। फिर देन लिस्ट ऑफ द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, कि जो आपकी जगह जहाँ पे आप रहते हो उस जगह पे जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बोला मिनिमम 5 तो आप लिखें, तो उन 5 के बारे में आपने अच्छी तरह बताना है उसके अंदर, कि जिसके अंदर आपका बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम इन ईच द ऑफ द ब्रांड्स, कि आप उसके अंदर से जो एक कॉमन है, कॉमन मीन्स जो सारे सबसे ज़्यादा जो वो वाला ब्रांड खा रहे हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है। फिर अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट द फ्लेवर एंड द बीइंग द मोस्ट सोल्ड मोस्ट एंड ऑल्सो फाइंड देयर प्राइसेस। फिर नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ ना, हाँ फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आपने लिखना है कि ज़्यादा जो मोस्ट खाया गया है कॉमन, उसके प्राइस लिखना है और उसके बारे में वो सोल्ड ज़्यादा हुआ है उसके बारे में लिखना है, और जो उसका प्राइस भी लिखना है। जैसे स्ट्रॉबेरी एक 15 रुपीज़ के, तो उसका प्राइस भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल है कि फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, और अपनी थिंकिंग लिखनी है कि आपको अगर आपने वो फ्लेवर नहीं खाया, जैसे पिस्ता फ्लेवर नहीं खाया आपने, तो उस फ्लेवर के बारे में लिखनी है कि काश मैं वो भी खा लेती तो वो अच्छा होता, तो वो थिंकिंग आपने लिखनी है। तो ये इट्स वेरी वेरी इजी, और इसमें लाइनें भी छोड़ी गई हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। ओके मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको रिपोर्ट पढ़ाने में, और आपको भी पढ़ने में। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इजी है, जो कि आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। राइमिंग बनाने हैं, सिटी कार्ट ये कोई राइमिंग नहीं है, हीट स्ट्रीट ये राइमिंग है, तो मीन्स कलर कर देने जो कि है, ये भी आपका होमवर्क होगा। रिपोर्ट स्पीच आपकी होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन करके आप मुझे बताएं कि आपका कैसा गया कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के अंदर, ये पार्ट 2 है। फिर व्हाट डू यू फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के ऊपर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 बना दूँगी। इसके लिए अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसके अंदर भी थोड़े से आपको हिंट दे सकती हूँ कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जो कि एक चीज़ वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हो किसी और चीज़ के साथ। जैसे मैं बोलूँ कि डॉली इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब डॉली एंड ब्यूटीफुल सिमिलर, मैंने डॉली को ब्यूटीफुल से कंपेयर किया और ब्यूटीफुल जो है वो डॉली से कंपेयर हो रहा है। ये नहीं कि मैं सीधा ब्यूटीफुल बोल दूँगी, किसी चीज़ से आप बोलूँगी तो वो कंपेयर होएगा उसके साथ, तो कंपैरिजन बनाना होता है डिस्क्राइबिंग के अंदर। वैसे ही माउंट्स फ्लावर एंड फ्लेवर क्लस्टर, ये किससे डिस्क्राइब हो रहे हैं वो हमने लिखना है, कंपेयर हो रहे हैं। और जॉयफुल लिटिल एंड राउंड वेरी बहुत ही ईजी है, तो ये आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, एग्ज़ाम के अंदर आप लिख सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताना अगर मैं आपके लिए ये बनाऊँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। फ़न टाइम है, ये भी कुछ नहीं है कि जो आपने लिखने कि इसके अंदर जो कलर्स नेम आ रहे हैं ये फ्लेवर्स के अंदर, उस पर कलर करना है, और ये आइसक्रीम ड्रॉ करनी है आपने इसके अंदर। और ये जो है ये वाला पार्ट, इसके अंदर आपने सीक्वेंस वाइज आपने नंबर्स फॉलो करने हैं कि पहले आइसक्रीम मैन क्या निकालेगा, फालूदा फ्लेवर डालेगा, क्या करेगा। ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है आइसक्रीम मैन वो ख़त्म हो गया। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और मुझे ये पार्ट 2 है आइसक्रीम मैन का, जिसके अंदर मैंने आपको रिपोर्ट स्पीच बताई है और इसके जो बाद के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अगर आपको और वीडियो चाहिए हो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके एंड यहीं पे मैं आप अपनी वीडियो एंड करने जा रही हूँ। एंड गुड लक एंड सी यू गाइस।